खुदावंद करीम के हम इतने शुक्रगुजार हैं कि आज हम ऐसे मकाम मुकद्दस पर खड़े हैं जिसे बाइबल मुकद्दस में गलील की झील या जलील की झील से जाना जाता है। पूरे इस इलाका में या पूरे फ़लस्तीन में, पूरे इसराइल में एक ही झील है जिसको नासरत की झील, जलील की झील या तबारियस की झील कहा गया है। बाइबल मुकद्दस में जब भी आप इस झील के बारे में पढ़ेंगे तो एक ही झील है जिसके 3 नाम लिखे गए हैं। इस झील के मशरक की तरफ, हम इस वक्त झील के मशरकी साइड पे हैं और मगरबी साइड यहाँ से ये सारा इस वक्त मौजूदा इसराइल का इलाका है। ये झील भी इसराइल में मौजूद है। हम इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं ये उर्दन का इलाका है, जॉर्डन का इलाका है, लेकिन इसके सामने आप पीछे अगर देखेंगे तो ये सारा इसराइल का इलाका है। हम उसके बॉर्डर पे खड़े हैं। यहाँ से इसराइल का शहर आपको मुकम्मल तौर पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसराइल का ये खूबसूरत शहर नासरत का शहर है जहाँ यीशु मसीह का बचपन गुजरा, वो इन पहाड़ियों के बिल्कुल ठीक पीछे है। और ये खेत जो आप देख रहे हैं ये सूबा गलील के और जिला नासरत के हैं। अब मुल्क इसराइल ने एक छोटा सा गांव वहां पर बसाया है जिसमें उसी तरह का बूदोबाश जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने का था या उनके लोगों का था उसी तरीके से ही बनाया गया है। और जो ज़ायरीन आते हैं, पूरी दुनिया से जो ज़ायरीन आते हैं उसे देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं और उसका तजर्बा करते हैं। और इसके किनारे पर ही कुफरनहुम का शहर है जो कि मुकद्दस पतरस का शहर है जहाँ खुदावंद ने उसकी सास को शिफा दी थी। और कुफरनहुम ही उसकी मिनिस्ट्री और खिदमत का होम टाउन भी कहलाता है। और यहीं वो इबादत खानों में तालीम भी देता था। बाइबल मुकद्दस में बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन उसने सब्त के रोज़ तालीम दी और बदरूहों को निकाला। यही वो शहर है यहाँ पर सैयदना मसीह ने मुकद्दस पतरस की सास को जो बीमार थी शिफा बख्शी। यहीं उन्होंने कोड़ियों को शिफा बख्शी और मफलूज को भी शिफा दी जिसे उन्होंने छत फाड़ कर कमरे में से नीचे उतारा था। इसी शहर में आपने बेशुमार मौजज़ात किए और मुनादी की। इस झील में ही खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को मुनादी के लिए बुलाया था जब उसने कहा था कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। यही वो झील है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चले थे। यही वो झील है जहाँ से उन्होंने मछलियों का शिकार किया था। जब वो सारी रात शिकार करते रहे थे तो उनको शिकार नहीं मिला था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस और शागिर्दों को कहा कि आप अभी जाल डालें। और उस जाल के बाद उनको इतनी मछलियाँ मिली थी कि उनके लिए जो उनकी कश्तियाँ थी वो भर गईं और उल्टने लगी थी। इसी झील पे खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि अपना ईमान मजबूत रख, क्योंकि वो पानी पर चलकर सामने आए थे। आपने 5 रोटियां और 2 मछलियों का मौजा भी सुना होगा, पढ़ा होगा बाइबल मुकद्दस में, और वो भी इसी झील के किनारे पर हुआ था। इस झील की मशरकी साइड पर जहाँ खड़े हैं उस तरफ ही ये मौजा वाक़या हुआ था और खुदावंद यीशु मसीह ने इस जगह पर बरकत दी। और वो वहाँ से चलकर झील के इस पार आते थे। आप देखें जैसे झील पीछे इस पार आते थे जहाँ खड़े हैं, तो इसके पीछे बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह की गार के नाम से गार है जहाँ पर वो सुस्ताया करते थे, रहा करते थे, उन गार में आके रेस्ट किया करते थे। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो झील है, झील के किनारे पर ही मरियम मगदलीनी का गांव है, उसका नाम मगदला, इसी झील के किनारे पर। Adonai
और ये बहुत बड़ी झील है। इसका पानी शाम के इलाके से जो आबशारों से आकर इसमें जमा होता है और इसमें से दरिया जॉर्डन, दरिया यर्दन जिसको हम कहते हैं, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, इसी झील में से निकलकर फिर बहरा मुर्दार में गिरता है। अगर आपको जियोग्राफिया से थोड़ा सा दिलचस्पी है तो देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं मेरी लेफ्ट साइड पे इसराइल का मुल्क है, ये सारा इसराइल है, और मेरी बैक पे जो पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं ये शाम, सीरिया की पहाड़ियाँ हैं। इसके पीछे जो है वो गोलान हाइट्स हैं, जिन पे इसराइल और शाम की आज तक लड़ाई जारी है। तो आप देखिए, ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा बफर जोन है कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये जॉर्डन का है, और मेरी राइट साइड पे इसराइल है, और मेरी बैक पे आपको शाम नजर आएगी। ये 3 मुल्कों की सरहदें यहाँ पर मिलती है, और ये उस वक्त के इलाके हैं जब बॉर्डर्स नहीं होते थे, सरहदें नहीं होती थी, मुल्क नहीं होते थे, बादशाहियाँ होती थी, और ये सारे इलाके उस वक्त मुल्क इसराइल में शामिल थे। यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पे खुदा यीशु मसीह अक्सर आया जाया करते थे। वो सीरिया की तरफ भी जाते थे, वो जॉर्डन के जो इलाके हैं वहाँ पे भी तालीम दे रहे थे, और ये झील जो है, झील के किनारे जितने भी उन्होंने तालीम दी है यहाँ पर ही। आप गौर से देखिए, आपके पीछे इंतहाई खूबसूरत मुल्क, मेरे मनजी का मुल्क, मेरे आका का मुल्क, मेरे खुदावंद का मुल्क इसराइल है, जहाँ पर वो चलते फिरते रहे हैं। हमारी आंखें नहायत ही खुशकिस्मत हैं, हम सभी ने जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, जिन्होंने वो मकामात देखे हैं जहाँ पर मेरा मनजी चलता रहा, फिरता रहा, लोगों को मुनादी करता रहा और नजात की तालीम देता अगर आप भी इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना चाहते हैं तो बराए करम स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर राब्ता करें, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम इसराइल, उर्दन, मिस्र, तुर्की और दीगर मुक़द्दस मकामात की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि आप बाइबल मुक़द्दस में मौजूद मुक़द्दस मकामात को देख सकें, उनकी ज़ियारत कर सकें। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग जाने की इस्तात नहीं रखते, ताकि वो यहीं पर अपने घर पर बैठे, अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकें। शुक्रिया।